बिल्कुल मन लगता ही नहीं है पढ़ाई में। दिन भर स्क्रॉल करता रहता हूँ रील, और दिन भर फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और पबजी वबजी खेलता रहता हूँ। बस इसी में सब में मन लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता यार। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, मैं अपने सपने पूरे करना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता। अगर मैं किताब उठा भी लेता हूँ तब भी मेरा ध्यान कहीं और ही जाता है। याद करने की कोशिश करता हूँ, कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरा दिमाग कहीं और ही चला जाता है। कहीं मेरा दिमाग सोचता है कि मैं खेल रहा हूँ, कहीं मेरा दिमाग किसी और घटना पे चला जाता है। ये सब भी आप लोगों के साथ होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है, तभी आपको पढ़ाई में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि आप ईमानदार नहीं हैं, पर दिक्कत ये है कि आपका मन, आपका दिमाग जो है वो पढ़ाई के लिए सपोर्ट ही नहीं करता है बिल्कुल भी, वो कभी भी उसमें फोकस ही नहीं करता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ये सब चीज़ों को छोड़कर और मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपका पूरा ध्यान आपकी किताबों में ही रहेगा और आपको सब कुछ समझ आएगा, सब कुछ याद रहेगा। के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको साल भर के लिए पूरा डेटा आपको पहले ही इकट्ठा करके रखना होगा। आपको पूरी साल भर का मन बनाना होगा। साल में पूरा मन अपनी पढ़ाई के लिए समर्पण करूंगा और किसी चीज़ के लिए नहीं करूंगा। जब आप एक बार मन बना लेते हैं तो इसके बाद में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है सुबह उठकर पढ़ाई करना। अब सुबह उठकर पढ़ाई करने का टिप्स सब लोग देते हैं, पर मैं आपको दूसरी तरह की टिप्स दे रहा हूँ। जब सुबह उठकर आप कुछ याद करते हैं तो वो आपकी याद की जो मेमोरी होती है वो दिन भर आपके पास में रहती है और आप उसे बार बार दोहरा सकते हैं आसानी से। तो अगर आप 4 बजे या फिर 5 बजे, ये कुछ जाना हो जाएगा, लेकिन आप 6 बजे भी उठकर अगर सबसे पहले पढ़ते हैं और रात में सोने से पहले भी वो पढ़ते हैं तो आपका दिन भर का जो चीज़ है वो आपके दिमाग में ही रहेगी। आपको करना ये है कि सुबह उठ के सबसे पहला जो शब्द है वो आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं या फिर किताब में जो भी दिया है वो पढ़ना है। रात को सोने के पहले, अगर आप सो रहे हैं तो उसके जस्ट पहले भी आपको वही पढ़ना है और इस तरह से आप दिन भर उस चीज़ को याद रख पाएंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आपको एक स्केड्यूल्ड टाइम डिसाइड करना होगा। आपको एक रजिस्टर पर एक ऐसा टाइम फिक्स करना होगा, आपको वहाँ पे एक चार्ट बनाना होगा कि कम से कम आप 8 घंटे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे। और अगर किसी कारण बस आप एक दिन में 8 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं तो अगले दिन आप उसको कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने इस दिन 6 घंटे पढ़ाई की तो अगले दिन आप 9-10 घंटे पढ़ाई करेंगे ताकि आपका जो 2 घंटे हैं वो कवर हो जाएं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पढ़ाई छोड़ नहीं सकते, फिर तो अपना सपना भूल जाओ, लेकिन ये तो आपको करना ही होगा। एक भी दिन का नागा नहीं होना चाहिए इसमें। अगर एक दिन का नागा होता है तो अगले दिन उसको कवर करना ही करना है, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे पूरे जोर शोर से और खुद को मोटिवेट रख पाएंगे। दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि हमको रुचि नहीं आती है पढ़ने में। अक्सर ऐसा ही होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे यार कितना बोरिंग चीज़ है, इसको पढ़ना कितना बोरिंग है, तो इसीलिए लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई। ये वाकई में सच बात है और जो ज़्यादातर लोग आपको बताएंगे नहीं वो बात यही है। इसके लिए मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। वो प्रो टिप ये है कि आप सबसे पहले वो चीज़ पढ़ें, आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ें जिसमें आपको रुचि है। मान लीजिए कि आपको हिंदी ईजी लगती है या फिर आपको इंग्लिश ईजी लगती है, तो सबसे पहले वो किताब उठाएं अपने दिन की शुरुआत में और उसको पढ़ें। उससे क्या होगा, आपके दिमाग को डोपामिन मिलेगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें। टफ़ सब्जेक्ट से शुरुआत मत करें, क्योंकि अगर टफ़ सब्जेक्ट से आप शुरुआत करेंगे तो आपकी रुचि पूरी तरीके से गायब हो जाएगी और फिर आपको पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जब फिर आपका ईजी सब्जेक्ट जो होगा तब भी आप वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपकी रुचि पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। इसीलिए पहले वो पढ़ें जिसमें आपको मज़ा आता है, जो आपको याद हो, जो आपको ईजी लगता हो, वो पढ़ें। इसके बाद में धीरे धीरे करके टफ़ किताबें पढ़ें, टफ़ क्वेश्चन आंसर पढ़ें। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि आपको एक सपना देखना है। सपना ऐसा कि आपका जो लास्ट में रिजल्ट आने वाला है उसकी पहले से ही कल्पना करें कि आप टॉप कर रहे हैं, आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो दोस्त हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, टीचर से आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो आपको जाना अच्छा होगा, आपको जाना मन लगेगा आपको पढ़ाई करने में और एक लक्ष्य आपका डिसाइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं करना है, ऐसा बार बार अपने मन में छवि बनानी है और लगातार पढ़ते रहना है। दोस्तों यही मेरी टिप थी और यही एक कामयाबी का राज होता है जो अच्छे स्टूडेंट आसानी से कर पाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके हमें ज़रूर बताएं और कमेंट करें और बने रहें दूसरी मोटिवेट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।